चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हमने इंडिया की मान ली थी, जिसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी के कुछ मैच पाकिस्तान में और कुछ यूएई में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो यूएई जाकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, यूएई ने उन क्रिकेट फैंस के वीज़ाज रिजेक्ट कर दिए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, यूएई ने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के वीज़ाज रिजेक्ट कर दिए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन इस वक्त खासी मायूसी में है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पर कायम रहता और इंडिया को पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए मनवा लेता, तो आज पाकिस्तानियों को वीज़ाज लेने के लिए यूएई के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते। लेकिन अगर आपको याद हो तो यूएई ने एक लंबे अरसे से पाकिस्तानियों पर वीज़ाज की सख्तियां कर दी हैं। यूएई पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दे रहा। उनका कहना है कि यहाँ पर ये काम की गर्ज से आते हैं, लेकिन फिर यहाँ आकर गायब हो जाते हैं, भीख मांगते हैं और जुराइम करते हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। इस पे मैं टेक्निकली बात करूंगा, क्योंकि हमारा पहले से भी इमेज बाकी मुल्कों के साथ बहुत ख़राब रहा है। हमें मतलब हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है या जितने भी इदारे हैं, हम ह्यूमन कैपिटल पे फोकस नहीं कर पा रहे। हर मुल्क का ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि अपने बंदों को एजुकेट करके एक स्किल दे दो, ठीक है, वो दुनिया में जाकर अपना स्किल बेच सके। इसी चीज़ को हम लोगों ने इग्नोर किया है। एज अ मजदूर हम अपने लोगों को बेचते हैं, डंकी की शक्ल में बेचते हैं या इलीगल रास्तों की शक्ल में देखते हैं। इसी वजह से हमारा इमेज ख़राब हुआ है सारे मुल्कों के साथ। इसी वजह से हमारे वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। सर आप ये देखें ना कि हमारे वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया को जो है धड़ाधड़ वीज़ाज दिए जा रहे हैं। बहुत सारे इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इंडियंस को जो है वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं और कुछ तो है वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं। लाजम सी बात है, वो सबसे 1970 से इसी चीज़ पे तो काम कर रहे हैं। उसके उनके यूनिवर्सिटियाँ देखो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उनके ह्यूमन इंडेक्स देखो, उनको लिटरेसी रेट देख लो, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा उनको क्यों मतलब इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे। बाहर के अभी जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है इस टाइम, एनवीडिया देखो, और पिछले दिनों में माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ आया हुआ था इधर इंडिया। क्यों आया था? वो देख रहे कि इधर ह्यूमन कैपिटल है, फ्यूचर हमारा इधर ही है, तो वो भी अभी स्किल वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो देखें ना कि यूएई ने तकरीबन 1-2 सालों से पाकिस्तानियों पर सख्तियां की हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ से वीज़ाज लेकर जाते हैं, वहाँ जाके गायब हो जाते हैं, या तो बहुत छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं या चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, क्राइम में पड़ जाते हैं, या फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। चलिए मैं मानती हूँ कि सख्ती करना बनती थी क्योंकि हमें गलत रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन सर चैंपियन ट्रॉफी है, क्रिकेट लवर्स अब जाना चाह रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो दुबई के अंदर है, क्रिकेट लवर वो मैच देखना चाहते हैं। अब वो क्या करें? उन्हें 23 फरवरी का इंडिया और पाकिस्तान के मैच का भी वीज़ा नहीं मिल रहा। आपने जो सवाल किया ये ठीक सवाल है, लेकिन जो शौकीन लोग हैं उनको जानना चाहिए। तो जो मुल्क होता है उसको सबसे पहले अपने इमेज पे काम करना होता है, अपने लोगों पे काम करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया, जिसकी वजह से अभी हमें ये मुश्किलात फेस करना पड़ रहा है। तो यही बात है ना कि हमने दुनिया में अपने मुल्क को उस तरह से रिप्रेजेंट ही नहीं किया जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा लिया है। अब आप देखें कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा छाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों को कोई पूछता ही नहीं है। फिर मैं अभी वही बात करूँगा, क्योंकि अभी तक हम वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से बाहर नहीं निकल रहे। तो इंडिया को देख के 1970 से उनके आईटी यूनिवर्सिटियाँ थे, उनकी इंजीनियरिंग देखो, उनके सॉफ्टवेयर हाउसेस देखो, उनमें मतलब टेक के लोग बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारे अभी तक यूनिवर्सिटियों में ख़ास वो नहीं है। यानी आप कहना चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का मेयार है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें रट्टा सिस्टम को हटाकर अपनी यूथ को स्किल एजुकेशन देनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मतलब जो करंट चल रहा है चीज़ें वो लेकर आना है, क्योंकि करंट जितने भी टेक्नोलॉजीज़ है वो एआई बेस होने जा रहे हैं। तो इसी चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। इसी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल लो, इसी वजह से हमें बाहर वीज़ाज नहीं मिल रहे, हम इलीगल जाने की कोशिश कर रहे, डंकी लगा रहे या कोई और मतलब इस तरह की वो कर रहे, तो इसी वजह से। सर अब ये देखें ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो बड़ा परेशान है, वो तो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई यहाँ से क्रिकेट लवर्स को जो है वो यूएई जाने के लिए वीज़ाज नहीं दिए जा रहे, लिहाजा अब कहा जा रहा है, खबरें
उड़ती उड़ती हम तक पहुंची हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई की मदद मांग ली है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो यूएई के साथ किस कदर जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं। पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी किया दुबई के अंदर। लिहाजा अब हम चाहते हैं कि इंडिया यूएई से हमारे लिए बात करे, जो कि एक मुस्लिम ममालिक है यूएई, वो हमारी नहीं सुन रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, हमें खुद पे काम करना होगा, फिर लोग हमारी इज्जत करेंगे, बाहर के कंट्रीज भी हमारी इज्जत करेंगे। हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर के लोग हमारी अभी तो सिर्फ यूएई की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे और भी कंट्रीज ऐसे हैं जो हमें वीज़ाज जो है वो नहीं दे रहे। आप देख लें कि कहाँ का वीज़ा हमें मिल रहा है। आप यूके की बात कर लें, आप यूएसए की बात कर लें, आप किसी भी मुल्क की बात कर लें, कोई भी हमें वीज़ा नहीं दे रहा। बहुत सारे ममालिक में तो गेट आउट पाकिस्तानियों की कंपेन भी चलती रही है। अभी मैं एक और बात, पिछले दिनों में तकरीबन 2 महीने पहले इंडिया में जाए टैक्स हो रहा था, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जितने भी बड़े बड़े मुल्क है वो अपना टेक्नोलॉजी इधर आकर शोकेस करते हैं, दिखाते। इस साल हम लोगों ने ये बनाया, आगे फ्यूचर में हम इसी आइडिया पे काम कर रहे हैं। तो बाकी इंडिया की आप बात कर रही हो, तो इंडिया के मतलब उनको इजीली वीज़े मिल रहे थे, उनके स्टूडेंटों को वीज़े मिल रहे थे, ठीक है। इधर के मतलब अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर को वो नहीं मिल रहे, सिर्फ कंपनी वालों को मिल रहे थे। जर्मनी ने इंडियंस के लिए सालाना 90,000 वीज़ा का अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सालाना जो स्किलफुल इंडियंस हैं उन्हें 90,000 वीज़ाज देंगे कि वो आएँ और हमारे मुल्क में आके काम करें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जहां दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं, और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया की बात करें, हम ईरान इराक की बात करें, जो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ हज और उम्रे की गर्ज से आ तो जाते हैं, लेकिन बिल या फिर यहाँ पर आकर जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जर्मनी ने 90,000 जो है वो एनुअली वीज़ाज अनाउंस कर दिए इंडियंस के लिए। तो यही बात है। अभी देखे इधर से जाते यूरोप, डंकी लगा कर जाते या लीगली जाते, फिर जाकर उधर असाइलम कर लेते हैं, असाइलम कर लेते। इसी तरह मतलब वो उस मुल्क पे वो बन जाते हैं, बर्डन बन जाते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो जाता है, उनके एटमॉस्फेयर, उनके अमन, इसी वजह से वो सख्तियाँ करते हैं इन चीज़ों पे। तो सबसे पहले हमें अपने आप पे काम करना, फिर हमारे लोग बाहर के मुल्क हमारी इज्जत करेगा। अभी इंडिया के फिर मैं वापस आपको एग्जांपल दे दूंगा। इस टाइम सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का गुरु जिसको माना जाता है एनवीडिया, बहुत बड़ा कंपनी है, उसका सीईओ इंडिया आया, इधर 2 वीक गुजारा उसने। खुद आकर गुजारा। क्यों गुजारा? उसको पता था आने वाला फ्यूचर मेरा इधर ही है, जो स्किल है मेरे मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज मुझे चाहिए वो इधर से मुझे मिले, ठीक है। वो पाकिस्तान क्यों नहीं आया, उधर गया। तो यही रीज़न है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ उधर गया, इधर क्यों नहीं आया? इधर स्किलफुल लोग नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है, और हमारी आवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है और क्यों पाकिस्तानियों को जो है निगलेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि हमें शौर की कमी है, हमें अपनी आवाम को, अपनी यूथ को एजुकेट करने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? एक ये बात है कि हमारे जो लोग यहाँ से जाते हैं ना, वो सिर्फ देखो सऊदी अरबिया से कितने बंदे मतलब वीज़ा उसका रिजेक्ट किया, जाते हैं वो भीख मांगने के लिए, तो इस तरह हमारा इमेज ख़राब होगा ना। जहाँ भी जाते हैं अपना यही ख़ानदानी और रिवाज दिखाते हैं, भीख मांगते हैं ज़्यादातर, यही है मसला। अभी मैं ऐड कर लूँगा, अभी माशाल्लाह अभी काम हो रहा है, अभी अवेयरनेस भी काफ़ी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लोगों को भी पता चला है सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक हमें नहीं रहना है, कोर्स तक हमें नहीं रहना, इससे बाहर निकल कर आना होगा। जितने तेज़ी से टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम मतलब इस दुनिया से इर्रेलिवेंट हो जाएंगे। जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली मसनूई ज़ानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अच्छा खासा काम तो कर रहा हूँ। हमें पता है टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रहा है, उसके क्या ट्रेंड्स है। सर यूएई पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्या कहेंगे? मैं पहले तो मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये हर अच्छी खबर जो होते हैं ये पहुँचाते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में पहुँचाते हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, ये खुद लेते हैं। अच्छा। क्योंकि गरीब आदमी जब जाता लेने के लिए तो फिर उनसे मुकमका करते हैं, भाई इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। क्योंकि जब बड़े लोगों की बड़े लोग सुनते हैं, छोटे लोग नहीं सुनते। मेन जो आपसे मैं थोड़ा सा पैगाम देना चाहता हूँ, ये कुछ दिनों बाद पाकिस्तान का और इंडिया का मैच है, ठीक है।
اور جو इंशाल्लाह उम्मीद तो है पाकिस्तान की, लेकिन ये पाकिस्तान है कभी जीतेगा नहीं, अच्छा क्योंकि पाकिस्तान है बिका हुआ, अच्छा ये पाकिस्तान बिका हुआ और ये कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए हमारी जान हाजिर है और बहुत आसानात है। लेकिन बात ये है कि जब भी देख लो, कभी भी पाकिस्तान का मैच आए, इंडिया के साथ लगा है, आज तक ये बता दें पाकिस्तान जीता है उनसे? कभी नहीं, बहुत कम। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तानी टीम बिक चुकी है इसलिए वो इंडिया को जितवा देते हैं और खुद हार जाते हैं? देखें, बात ये जहाँ पे होती है मंडी की बात, पैसों की बात है, जहाँ पे इनको पैसा मिल जाता है वहाँ पे ये आ जाते हैं हार। बाद में एंड में ये होता है 5 बालों पे 6 चाहिए और 8 बालों पे 10 चाहिए। अच्छा जब वो हार जाते हैं तो ये कहते हैं यार बड़ी मिस्टेक होगी, कभी ये बल्ला नहीं चला, कभी गेंद नहीं चली, कभी जनाब पीछे से रुकावट है, कभी उनको धमकी मिल रही हैं, ये सब इंजरीज हो जाती हैं, ये सब ऐसी है। कमर दर्द निकल आता है, कभी क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। अच्छा, एक मजे की बात ये, इनको एक खांसी आ जाए ना, एक खांसी आ जाए तो इनका जनाब अमेरिका से डॉक्टर आता है तो इनको चेक करने के लिए है, क्यों यहाँ के डॉक्टर मर गए पाकिस्तान में, लेकिन इन पर लाखों रुपए, एक खांसी के पे लाखों रुपए खर्च होते हैं। वही लाख रुपए 2 लाख रुपए जितना आपने खर्च करना है ये गरीब के बच्चों पे खर्च करो। आपसे गुजारिश है, ये जितने सियासतदान सुन भी रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं और ये बकाया खिलाड़ी हैं, इनको भी कह रहा हूँ, आपसे गुजारिश है, आप 2-2, 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, आपसे अर्ज है, ठीक है, आप मेहरबानी आप अपनी जान की बाजी पे लगा के आप मैच खेलें, ठीक है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। लेकिन पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं मिल रहे, हम कैसे जाके इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखेंगे? 23 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का मैच है और हमें वीजा ही नहीं दिया जा रहा। ये तो जो ना हुकूमत, ये हुकूमत को सोचना चाहिए, ठीक है। अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये चले जाते हैं, इनका आप ये देखें, ये बड़े लोग ये क्यों जाते हैं, क्यों इनके साथ परले क्यों हैं? ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े जो है पैसों वाले हैं, बंगले वाले, 4-4 करोड़ वाली गाड़ियों पे, 5-5 करोड़ वाली गाड़ियों पे ये जाते हैं, ये क्यों जाते हैं? क्यों इनके साथ परले क्यों हैं? इनके साथ अमीर आदमी है जाना, उसके साथ अमीर की सपोर्ट होती है, ठीक है, गरीब आदमी के साथ गरीब की सपोर्ट होती है। लेकिन आपसे आप जो कह रहे हैं कि टिकट नहीं दे रहे, वो वहाँ नहीं जा रहे, यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन ये आपको मैं 100% बात बताना चाहता हूँ, ये आप बल्कि मैच ना ही देखें तो अच्छी बात है। अच्छा क्योंकि लोगों के नुकसान होते हैं, अच्छा। एलसीडियाँ टूट जाती हैं, वो फिर दिल के मरीज हो जाते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, कोई हार्ट का मसला वैसे, दिल का मरीज वैसे ही होता है। यानी कि टिकट पे पैसे ना जाया किए जाएं और वीजास के लिए एफर्ट्स ना की जाएं। अगर आप टिकट पे पैसे खर्च करते हैं ना, तो इससे अच्छा है अगर उसके हलाल के पैसे हैं तो वो मस्जिद में दे दे, मस्जिद का बिल भर दे, सोलर सिस्टम है वो लगा दे मस्जिद में, वो अच्छा है। क्योंकि अगर आपने मैच ही देखना है तो आपके पास मोबाइल है, आप उसमें देखी जाएं, ठीक है, लाजमी थोड़ी है आपने इतने महंगी टिकटें लगा के वहाँ जाना, वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ से जब भी आप आओगे मुंह लटका के आओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन दिल के मरीज हो के आओगे, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन माँ बहन की उनको गालियाँ दोगे, उनको कोई परवाह नहीं। अगर आप उनको गालियाँ, गुनाह बढ़ जाएंगे। आप अगर उनको गालियाँ देंगे तो कोई मसला नहीं, उनको क्या सुनेगा। अब यहाँ पे लोग नवाज शरीफ को कुछ कहते हैं, जरदारी को कुछ कहते हैं, इमरान खान को कुछ कहते हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं, क्योंकि हम खुद गुनाहगार होते हैं। अल्लाह पाक ये फरमाते हैं, अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तुम्हारे लिए मैं पहले कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन हम किसी को क्या कहें, लेकिन हम खुद गलत हैं। अल्लाह पाक ने, आपने बोला कि अमीरों को वीजा मिल जाते हैं, गरीबों को वीजा नहीं दिया जा रहा। अब इसमें हमारी कुछ अपनी गलतियां है ना। अब अमीर और सेटल बंदा वहाँ जाके जो है वो कोई जुराइम नहीं करता, ठीक है, वो किसी लड़की को हरासमेंट नहीं करता, उसके साथ वहाँ जाके भीख नहीं मांगता। अब यहाँ पे जितना भी निचला तबका है वहाँ जाके आपको पता है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से यूएई समेत कई ममालिक ने पाकिस्तानियों पर वीज़ा की सख्तियाँ कर दी हैं। मैम मैं सबसे पहले एक बात ये करना चाहता हूँ, वो जितने भी अमीर आदमी हैं, ठीक है, ये इंग्लिश बोल के, ठीक है, अपनी जो जितनी इन्होंने फीसें वगैरह लगाई है, ये इंग्लिश बोल के और लोगों से पैसे झाड़ लेते हैं, ठीक है, हमने ये करना, हमने वो करना। एक यहाँ पे ये बर्गर मार्केट के पास खड़ा हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, बेचारे उनके पास एक पहनने का कपड़ा नहीं है, ठीक है, आवाम कहती है उनको पकड़ो पकड़ो, ये जो जेब काटती है जी, ये वो करती है। तो भाई गरीब आदमी ये काम ना करे तो मुझे ये बताओ फिर कहाँ से खाएगी। आप जो लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियों में फिरते हैं, जाके आप टिकट लोगे, आप वीज़ा लोगे, आपका क्या वहाँ पे क्या वीज़ा टिकट जमा है? नहीं।
जहाँ पे 3 लाख रुपए की टिकट है वहाँ पे आप 4 लाख दे के वहाँ से आप आ जाओगे। क्यों? आपके पैसे कोई हराम के? लेकिन आप लोग जो है ना ये नहीं सोचते, वो जितने भी लोग बैठे हैं उनको टिकटें मिलेगी, उनको टिकटें मिलेंगी। लेकिन आपसे गुजारिश ये है, मीडिया वालों से भी ये कहता हूँ, ये बात पूरे पाकिस्तान में पहुँचाए, टिकट ना खरीदे। टिकट लोगे कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लोगों के हलाल के पैसे हैं तो आप मस्जिद में दे दें और मस्जिद में सोलर सिस्टम लगवाएं और किस गरीब को खाना खिलाएं। ये सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन आप टिकट लोगे कोई फ़ायदा नहीं। आपको आज ये बात लिख लें, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 100%, ये पाकिस्तान हारा हुआ है, इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जो है ना असल, वो है जिंदाबाद। अच्छा, उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। कि जितने लोग कहते हैं जी नया पाकिस्तान बनेगा, ये पुराना बनेगा, वो बनेगा, सब झूठ है। और ये जो मैच खेलते हैं, वर्ल्ड कप आएगा जी, ये आएगा, ये सब झूठ है। क्योंकि मैडम बात ये है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए अब नया पाकिस्तान जो बनना वो बन गया, जो असल पाकिस्तान है वो है कब्रिस्तान। ठीक है। ठीक है, अब वहाँ तो हम ये यहाँ पे 5-5 करोड़ रुपए की जो कॉलोनियाँ बना लेते हैं, उसके अंदर आपने कभी देखा है कब्रिस्तान की जगह है? नहीं, कब्रिस्तान की जगह है नहीं। लेकिन कोई भी इस चीज़ पे अमल नहीं करता। आप सबसे मैं ये बात ख़त्म करना चाहता हूँ, मीडिया वाले से, कि पूरे पाकिस्तान में ये बात बचाए। पाकिस्तान बिका हुआ है, ये इसके पल्ले कुछ भी नहीं। ये चल रहा है, ये सिर्फ हमारे कलमे की वजह से चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी वजह से चल रहा है। ठीक है, और ये टिकटें ना खरीदें। मैच पाकिस्तान जो है हारा हुआ है। अच्छा, अगर ये पाकिस्तान गया जीत, मुझे कम से कम 14 से 15 साल हो गए हैं, मैं पाकिस्तान पे जब भी कोई कहता ना यार ये पाकिस्तान जीतेगा, तो मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान हारेगा। क्यों? इनके करतूत ऐसे हैं। ये वहाँ जाके पैसे की मीटिंग करते हैं, एक बाल पे 10 लाख रुपए, 2 बालों पे 50 लाख रुपए, ये ऐसे मीटिंग करते हैं। ये मैं आउट हो गया तो मुझे जनाब एक जी वो प्राडो ऐसे एक हेलीकॉप्टर पे झूठे मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये वहाँ पे मीटिंग करते हैं, ये वहाँ पे मीटिंग करते हैं। इनका कोई नहीं है, कसूर इनका नहीं है। ये अब मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है, इनको खून के अंदर, सबके अंदर ऐसी है। ये पैसे लेके बिक जाते हैं, ठीक है, बाद में कहते हैं जी आज जी 2 बालों पे 1 रह गया, ये आउट हो गया जी, वो हो गया। मज़ा जब आएगा आप जीतो, फिर तो है जिंदाबाद, नहीं तो वरना आप मैच खेलना मत, छोड़ दो, भूल जाओ। आप घर बैठे, अगर आप पाकिस्तान के खैर खार हो, पाकिस्तान को अपना इज्जत बनाते हो, आप घर बैठे मैच ना खेलें। मैच खेलोगे वो आपका नुकसान है। बाद में आपने मुँह लटका कर आपने ऐसे जाना है, तो इससे अच्छा आप घर बैठे रहें। ये इंडिया ये नहीं है कोई बड़ी कोई है। इनको सपोर्ट करने भी कोई पाकिस्तान दुबई ना जाए, आप ये चाहते हैं? मैं कहता हूँ ये करें, ये लाहौर में मैच हो रहा है, तो स्टेडियम में भी ना जाए। क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? क्यों खाना खराब कर रहे हो अपने आप का? ये तुम दुबई जा रहे हो, अपने आप को खराब कर रहे हो, अपने आप को ज़लील कर रहे हो। ये जो लाखों रुपए लगाते हो, क्यों लगा रहे हो? अगर ये लाहौर के अंदर स्टेडियम के अंदर मैच है, आप मैं करो स्टेडियम में ना जाओ। क्यों? उनको ये पता लगेगा तो भाई ये क्यों नहीं आवाम देखने आ रही। आप एक टिकट लेना चाहें, आम से आम टिकट, बंदा पीछे बैठा तो वो भी 2000 रुपये की टिकट है, तो ये पैसा कहाँ जाता है? ये सारा पैसा इकट्ठा होता है कि जितने मैच खेलने वाले आते हैं कि उनको मिलते हैं। अब मैं आपको एक को बताऊँ, अब ये इंडिया से मैच लगा हुआ पाकिस्तान का, ये है मीटिंग होगी इनकी, मीटिंग ऐसे होगी है, ये जनाब 200 करोड़ अरब की, 200 करोड़ अरब रुपये की ये मीटिंग होगी है। ये बिक चुके हैं, ये जितने खिलाड़ी हैं उनको 2-2 4-4 करोड़ रुपये मिल जाएगा, 8-8 10-10 करोड़ मिल जाएगा उनको। लेकिन ये इनकी मीटिंग हो चुकी है। खुदा का वास्ता पाकिस्तानियों, और तुम्हें अल्लाह पूछेगा तुमने मरना नहीं है। ओ खुदा का वास्ता तुम छोड़ दो ये मैच खेलना, इनकी टिकटें लेना छोड़ दो। जब तुम टिकटें लेना छोड़ दोगे, जब तुम ख़त्म हो जाओगे, जब इनको पाकिस्तान के जो खिलाड़ी होंगे इनको पता लगेगा असल हकीकत क्या है। पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, इसमें पाकिस्तानियों का अपना ही कसूर है, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ से जाते हैं वो वहाँ जाके अपनी जो जिस चीज़ का वो वीज़ा लेके जाते हैं उसके लिए वो काम नहीं करते, या तो वहाँ जाके भीख मांगते हैं या मतलब छुप जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक मैं न्यूज़ देख रहा था जिसमें कोई 72 जो है ना आईफोन स्मगल करके आए थे यूएई से लोग,
تو اگر اس طرح کے کام کریں گے تو پھر کس طرح وہ دوسرے ملک جو ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے اور آپ کو ویزا دیں گے؟ سر ہم نے دیکھا ہے کہ یو اے نے تقریباً 2 سال سے پاکستانیوں کے لیے سختیاں کر دی ہیں اور پچھلے 6 مہینے تو سختی بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ نوجوان طبقہ جو روزگار کی تلاش میں بھی وہاں پہ جانا چاہتا ہے, اب کچھ گندی مچھلیوں کی وجہ سے انہیں بھی ویزاز نہیں مل رہے. اور چیمپئن ٹرافی میں آپ دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ یو اے کے اندر ہے, اس میچ کا جو ہے کسی کو ویزا نہیں مل رہا, ویزا ریجیکٹ پہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. کرکٹ فین ہمارے مایوس ہو گئے ہیں. جہاں تک پاکستان اور انڈیا کے میچ کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ پاکستانی اتنے ہیں کہ وہاں پہ گراؤنڈ بھر جائے گا. یہ ٹینشن نہ لیں کہ یہاں سے لوگ نہیں جائیں گے تو وہاں پہ گراؤنڈ میں کوئی لوگ نہیں ہوں گے دیکھنے والے. باقی جو ویزا نہیں ایشو کر رہے اس میں ہمارے بحیثیت قوم اس طرح کا ہمارا پچھلے 2-3 سال سے زوال ہی چل رہا ہے. تو یہ نئی بات نہیں ہے کہ 6 مہینے سے ویزا یو اے جائے ہو یا سعودی عرب ہو, باقی بھی جتنے بھی ملک ہیں, ایون کہ سری لنکا میں بھی یا کہیں اور بھی آپ اپلائی کرتے ہیں ویزے کے لیے, اس کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ نئی بات نہیں ہے. بحیثیت قوم اگر آپ اپنی اخلاقیات کو ٹھیک نہیں کرتے تو پھر کون آپ کو ویزا دے گا؟ سر ابھی جو ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ وہ BCCI سے بول رہا ہے, انڈیا سے بول رہا ہے کہ آپ بھائی یو اے سے بات کریں کہ پاکستان کے جو کرکٹ شائقین ہیں ان کو ویزاز دیے جائیں تاکہ وہ چیمپئن ٹرافی کا لطف اٹھا سکے. تو کیا لگتا ہے کہ BCCI اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مدد کرے گا؟ BCCI کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر پاکستان ICC میں یہ آواز اٹھائے اور ان سے بات کرے تو کچھ ہو سکتا ہے. امید ہے کہ وہ ICC والے جو ہے نا وہ الاؤ کریں اور UAE پہ کچھ جو ہے آپ سمجھیں کہ پریشر ڈالیں اور وہ اس طرح کا پاکستانی جو لوگ جانا چاہتے ہیں, میچ دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ جا سکیں. اچھا سر, مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے مسئلے مسائل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا بھر میں جو ہے وہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, دنیا بھر کے لوگ یہاں سے وہاں آسانی سے ٹریول کرتے ہیں. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈینز کو کئی ممالک میں ویزا فری انٹری ہے, لیکن یہ تمام مشکلات صرف پاکستانیوں کے لیے ہیں. انڈیا کی ایک تو آبادی بہت زیادہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھی ملک ان سے مطلب ان کو ویزا فری کر رہے ہیں ان میں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, اپنا بزنس دیکھنا ہے. جو بھی ملک ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے تقریباً 1.25 ارب کی جو آبادی ہے اس ملک کے لیے چیزیں کوئی بھی کاروبار کرنا ہے تو ان کو اس سے فائدہ ہے. کوئی بھی انڈسٹری ہو, موبائل فون ہو, آٹو انڈسٹریز ہوں یا کوئی بھی اور انڈسٹریز ہیں, سب کا فائدہ ہے انڈیا کے ساتھ اپنے جو ہے تعلقات اچھے رکھنا اور ان کے ساتھ اپنا بزنس جو ہے, اس وجہ سے ان کو اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. پاکستانی اگر اپنا اخلاقیات اور ان چیزوں پہ کام کریں, اور یہ بھی دنیا کی جو ہے 7ویں یا 6ٹھی سب سے بڑے پاپولیشن والا ملک ہے, تو بس جو کمی ہے وہ ہماری اپنی ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں.